डिस्कशन। चलिए आज के जो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे पाइथन में वेरिएबल क्या होता है, इस वेरिएबल का यूज कैसे किया जाता है, या वेरिएबल को हम पाइथन प्रोग्रामिंग में कैसे इसको असाइन कराएंगे, इसके अंदर कैसे वैल्यू को असाइन करेंगे, किस तरीके से इसका यूज करते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक स्पेशल टाइप का नाम होता है जो क्या करता है हमारे पास जब पाइथन के कोड की मदद से कोई वैल्यू को हम रख रहे होते हैं तो उसको असाइन किस में किया जाता है, तो हम लोग जो रखते हैं वो वेरिएबल में रखते हैं। ये वेरिएबल हमारे जो डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन करते समय हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है, वो भी रूल्स भी हम देखेंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले बता दें कि ये वेरिएबल होता क्या चीज है। देखिए क्या होता है कि जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो प्रोग्रामिंग करते समय हमें कुछ कोड भी टाइप करने होते हैं। जो कोड्स होते हैं वो हमारे कंप्यूटर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेमोरी का प्लेस एक्सेप्ट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास जो है कंप्यूटर मेमोरी में ये ले लिया और एक कंप्यूटर में एक हमने मेमोरी का एक छोटा सा पार्ट डिजाइन किया जिसमें हमें कुछ वैल्यू रखनी थी। मान लीजिए सपोज मैंने यहाँ पे मैंने 10 रख दिया, इस 10 को मैंने कहाँ पे रखा है, एज अ वेरिएबल का नेम हमें बताएगा कि भाई ये जो है वैल्यू इसमें असाइन है। तो मैंने इसको 10 है मतलब कि नंबर है, इसलिए हमने इसको एक वेरिएबल का नाम बना लिया यहाँ पे नम। अब देखिए जो ये नम है इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम। और जो ये हमारा 10 है इसको बोलते हैं वेरिएबल की वैल्यू। ये वेरिएबल की वैल्यू कहलाती है और ये वेरिएबल का नेम कहलाता है। ये जो वेरिएबल का नेम है ये चेंजेबल है, यहाँ पे हम कोई ना कोई एक नया नाम असाइन कर सकते हैं जैसी हमारी वैल्यू होगी। यहाँ पे जो वैल्यू है ये भी चेंजेबल कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं जो वेरिएबल है ये वेरी करता है। हमारे जो भी डेटा आएगा हमारे कंप्यूटर के माध्यम से जो हम आएगा प्रोसेसर तक पहुंचेगा तो मेमोरी में स्टोर करते समय कहीं ना कहीं ये वैल्यू स्टोर होगी। तो जो इस जगह पे स्टोर होती है तो वो उसका एड्रेस हो जाएगा, लेकिन उसका जो नाम डिजाइन करता है वो कहलाता है हमारा वेरिएबल का नेम। और जो उसके अंदर जो वैल्यू हम रख रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल की वैल्यू। अब हम लोग देखते हैं कि इसको हम अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं। तो देखिए हमारे पास जैसे भी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात भी की थी कि हमारे जो पाइथन का जो आईडीडी है इसमें दो तरीके के मोड होते हैं। पहला जो मोड होता है वो मोड होता है इंटरैक्टिव मोड और जो दूसरा मोड होता है वो है स्क्रिप्ट मोड। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट मोड पे आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका यूज करते हैं वेरिएबल का। तो सपोज मानते हैं वेरिएबल का नेम हमने a से असाइन कर दिया इक्वल टू 5। देखिए ये क्या कर रहा है, ये हमारा है वेरिएबल का नेम और ये वेरिएबल की वैल्यू। एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारा ये पाइथन है, ये पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हमें ये जो वेरिएबल हम ले रहे हैं, वेरिएबल के साथ जो वैल्यू ले रहे हैं, ये वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती कि वेरिएबल की वैल्यू किस टाइप की है। जैसे C++ या जावा वगैरह में हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि अगर हमने 5 ली तो 5 वैल्यू किस टाइप की है उसका डेटा टाइप यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, बट पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं देना होता है। तो देखेंगे जैसे यहाँ पे जो 5 है वो 5 कहाँ पे स्टोर हुआ है, A में स्टोर हुआ है। अब मुझे इसको प्रिंट कराना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से लिखूंगा प्रिंट और प्रिंट देने के बाद इसे A को मैं यहाँ पे कॉल कर लूंगा। तो इससे देखेंगे कि जो ये वैल्यू होगी 5 जो है वो A में स्टोर और A को मैं प्रिंट कराऊंगा तो जो इसका आउटपुट मुझे मिलेगा वो एज इट इज 5 यहाँ पे मिल जाएगा। अब जैसे मुझे दो नंबरों को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना हो एज अ वेरिएबल के बिहाफ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग कुछ वैल्यूज को। जैसे सपोज मान लेते हैं a बराबर 5 दे दिया तो b इक्वल टू हमने 10 दे दिया। अब देखिए a जो 5 था वो a में स्टोर हो रहा है और जो हमारा ये 10 था वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, b में स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई, दो वेरिएबल हो गया। अब दोनों की कैलकुलेशंस करना है तो इसके लिए स्पेशल टाइप का हमने बना दिया यहाँ पे सम। यहाँ पे हमने लिख लिया सम, एक वेरिएबल बनाया और सम में a प्लस b की वैल्यू को स्टोर कर लिया। देखिए a और b की जब वैल्यू को स्टोर करते हैं तो कहाँ रखते हैं, सम में रखते हैं। अब सम में रखते हैं तो यहाँ पे हम प्रिंट भी लगाते हैं। तो प्रिंट देने के लिए हमने एक मैसेज दे दिया यहाँ पे कि प्रिंट देने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ a एंड b, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए सम में डेटा a और b की जो वैल्यू आई थी वो a और b की वैल्यू कहाँ पे ऑपरेशंस करके जो रिजल्ट आया था मुझे वो सम में स्टोर है और जो सम में स्टोर है इसलिए हम लोग यहाँ पे सम को कॉल कर लेंगे। जैसे करेंगे तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो हमें यहाँ पे 15 मिलेगा। जो आउटपुट हमें प्रोवाइड होगा यहाँ पे वो मुझे मिलेगा यहाँ पे 15। अब एक चीज और मैं बता दूं कि जो हमारे ये वेरिएबल होते हैं ये केस सेंसिटिव है। अब विशेष ध्यान रखिएगा, जैसे
लेटर में लिखा है, अगर आप यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो ये वैल्यू को असाइन नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो ए दिया था, डिक्लेयर किया था 5 के लिए, वो स्मॉल लेटर में किया था, कैपिटल में इसको डिक्लेयर नहीं किया था। इसलिए हमें जो डिक्लेरेशन पार्ट में जो लिखेंगे वही वेरिएबल यहाँ पे भी कॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्मॉल a का यूज करना पड़ेगा। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पाइथन है वो पाइथन प्रॉपर तरीके से केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मानी जाती है। चलिए हम लोग बात करते हैं तो जो वेरिएबल है वो किस तरीके से हम वेरिएबल की वैल्यू को, वेरिएबल्स के जो नेम है उनको कैसे डिक्लेयर करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो सबसे पहला होता है कि आप वेरिएबल का नेम जो है स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे a हो गया, यहाँ पे नेम कर सकते हैं, किसी का नेम प्रिंट कराना है, यहाँ पे कुछ नंबर्स करने हैं तो आप यहाँ पे नम्स दे देते हैं। एज इट इज आप स्मॉल लेटर में कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप इसको कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं सेंटेंस केस बना के, या यहाँ पे आप पूरा का पूरा कैपिटल में कर सकते हैं। तो जैसा चाहें वैसा आप यहाँ कर सकते हैं। और एक चीज और भी है कि जब भी किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि अंडरस्कोर साइन लगा के भी स्टार्टिंग किया जा सकता है, अंडरस्कोर, और यहाँ से फिर नेम को भी आप ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी कभी भी हम डैश का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के नेम के आगे अगर मैं डैश का यूज करता हूँ तो वो प्रॉपर तरीके से वो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता है, वो एरर आती है। फिर क्या है कि अगर मैं अंडरस्कोर का यूज कर रहा हूँ तो इसको बीच में भी यूज कर सकता हूँ। जैसे सपोज मान लेता हूँ यहाँ पे मैंने दे दिया नम डैश, फिर 1 आप ऐसे यूज कर सकते हैं। मतलब कि जो पाइथन में हम जो वेरिएबल का डिक्लेरेशन करते हैं उस डिक्लेरेशन में अल्फा न्यूमेरिक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अल्फा न्यूमेरिक, मतलब अल्फाबेट भी दे सकते हैं और नंबर भी दे सकते हैं। आप जैसे सपोज मान लेते हैं यहाँ पे नेम दिया था तो यहाँ पे नेम 1 का यूज कर सकते हैं, A1 का यूज कर सकते हैं, कैपिटल में A1 का यूज कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। बट कभी भी न्यूमेरिक अल्फा नहीं कर सकते हैं। कि अगर कभी भी आपको डिक्लेरेशन करना हो तो 2 नम कर ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय हमें स्मॉल लेटर में, कैपिटल में, सेंटेंस केस में या कंप्लीटली अपर केस में, या हम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर के साथ या अल्फा न्यूमेरिक, ऐसे ये सारे के सारे हम वेरिएबलों को डिक्लेयर कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कमेंट के साथ कि यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि कमेंट क्या होती है और कमेंट का यूज हम लोग कैसे करते हैं और कमेंट कितने प्रकार के होती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।